हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बूलियन अलजेब्रा में देखेंगे के मैप के थ्रू किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज किया जाता है। आपको पता है कि के मैप के थ्रू किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का दो तरीका है। सबसे पहला एसओपी के थ्रू और दूसरा होता है हमारा पीओएस के थ्रू। तो आज हम लोग देखेंगे एसओपी के मैप। इससे पहले एसओपी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एसओपी का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, जो कि पूरा का पूरा डिपेंड किस पे होता है, हमारा मेन टर्म पे, जिसमें कि सारे के सारे वेरिएबल के बीच में क्या हो जाता है, हमारा गुना। अगर 1 रहेगा तो वो नॉर्मल वेरिएबल होता है, 0 हो जाता है तो हमारा उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। एसओपी को डिनोट किससे किया जाता है, तो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और एसओपी का एक और नाम होता है सम ऑफ मीन टर्म, यानी कि जितने भी यहाँ पे मीन टर्म हैं उन सभी के बीच में क्या हो जा रहा है, हमारा प्लस हो जाता है। और एसओपी का जब भी हम के मैप बनाते हैं तो उसके अंदर क्या फिल किया जाता है, तो 1 फिल किया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो लिखा हुआ है हमारा रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन को हमको रिड्यूस करना है किसके हेल्प से, तो के मैप के हेल्प से। तो यहाँ पे लिखा हुआ f ब्रैकेट के अंदर ABCD, यानी कि f यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर कितना वेरिएबल है, तो 4। कौन कौन सा, ABCD। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हमारा है, सिग्मा है। देखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि एसओपी के थ्रू आपको के मैप बनाना है या पीओएस के थ्रू, तो आपको यहाँ पे इस नोटेशन से आप पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपका सिग्मा रहेगा तो एसओपी के थ्रू आपको बनाना है, और पाई रहेगा तो पीओएस के थ्रू। और यहाँ पे जो 1, 5, 7, 9, 13 और 15 है, ये सारा का सारा पोजीशन को बता रहा है कि कहां कहां हमको 1 फिल करना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, के मैप। कितना वेरिएबल का, तो 4 वेरिएबल का। चलिए बनाते हैं। लेकिन उससे पहले 4 वेरिएबल में अगर हम देखते हैं कितना हमारा सेल बनता है, उसका एक फॉर्मूला था। क्या था हमारा फॉर्मूला, 2 का पावर n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पे कितना है, 4। तो कितना सेल बनेगा हमारा, 16 सेल बनेगा। तो चलिए के मैप बनाते हैं हम 4 वेरिएबल का, जिसमें कि कितना सेल हो रहा है हमारा, 16। चलिए बन गया। सभी का हम पोजीशन में लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। चलिए यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो हम लोग वर्टिकल किसको ले रहे हैं, AB को, और हॉरिजेंटल CD को ले रहे हैं। यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल की बात की जाएगी तो क्या क्या हमारा कॉम्बिनेशन बनता है, यानी इस रो को हम 0, 0 बोलेंगे, इस रो को 0, 1, इस वाले रो को 1, 1, और जो लास्ट रो है उसको 1 और 0। उसी तरह से जैसे AB का है उसी तरह से CD का लिख देंगे। इस कॉलम का 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 1 और 0। आपको पता है एसओपी पूरा का पूरा मेन टर्म पे डिपेंड करता है, जिसमें अगर 1 रहेगा तो वो नॉर्मल वेरिएबल हो जाता है, 0 रहेगा तो उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, और सारे वेरिएबल के बीच में क्या हो जाता है, हमारा गुना। तो चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं हम लोग, यानी कि a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b का कॉम्प्लीमेंट, यहां हो जाएगा हमारा a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b, इधर हो जाएगा a इंटू b, और इधर हो जाएगा हमारा a इंटू b का कॉम्प्लीमेंट। इधर देख रहे हैं क्या होगा हमारा, c का कॉम्प्लीमेंट इंटू d का कॉम्प्लीमेंट, इधर हो जाएगा c का कॉम्प्लीमेंट इंटू d, इधर हो जाएगा c इंटू d, इधर हो जाएगा हमारा c इंटू d का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला काम हमारा हो गया कि वेरिएबल देख करके उसका के मैप बनाना। अब हमारा दूसरा काम है 1 को फिल करना।
तो हम बताए थे जिस पोजीशन में होगा हमारा उस पोजीशन में हम क्या कर देंगे, 1 को फिल कर देंगे। तो कहां कहां में 1 फिल करना है, 1 पोजीशन में, 5 में, 7 में, 9 में, 13 में और 15 में। यानी कि हमारा 2 काम हो चुका है। अब हमारा तीसरा काम है कि ग्रुपिंग करना। लेकिन ग्रुपिंग करने का रूल क्या क्या था उसे ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले देखना है कि बड़ा ग्रुप बनाना है, और वो बड़ा ग्रुप किसका किसका बनेगा, तो 8 का बनता है। अगर 8 का नहीं बन पा रहा है तो 4 का बनाएंगे, 4 का नहीं बन पा रहा है तो 2 का बनाएंगे। और एक और रूल था हमारा कि जब भी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल में होता है, अगर हॉरिजॉन्टल में नहीं तो फिर वर्टिकल में, यानी कि सीधाई में। तिरछा हम लोग ग्रुपिंग नहीं करते हैं। साथ ही साथ जब हम 8, 4 और 2 का ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसमें ओवरलैपिंग का भी हम लोग यूज कर सकते हैं और मैप रोलिंग का भी। तो चलिए ग्रुपिंग करते हैं। तो यहां पे आपको कहीं कंटिन्यूअस 8 का ग्रुपिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ 4 का ग्रुपिंग हमें दिख रहा है। कौन सा, ये वर्टिकल वाला, यानी कि 1 1 1 1 यहाँ पे दिख रहे हैं, कंटिन्यूअस 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक ग्रुप बन गया किसका, तो 4 का, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड भी बोलते हैं। अब आपको देखना है क्या दूसरा ग्रुप हमारा बन पाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, जो हमारा बचा हुआ उसे भी तो ग्रुप पे बनाना है। तो कोशिश करना है कि आपको बड़ा ग्रुप बनाना है, और यहाँ पे हम सिर्फ 2 का ग्रुप ना बना करके हम क्या बनाएंगे, देखिए इसके जस्ट बगल में 1 है, इसके बगल में 1 है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ओवरलैपिंग का, जिससे हमारा क्या हो, बड़ा ग्रुप बने। अगर हम चाहते तो सिर्फ 2 का हम ग्रुप बना देते हैं, यानी पेयर का ग्रुप बना देते हैं, लेकिन हमें बड़ा ग्रुप बनाने के लिए ओवरलैपिंग का यूज करके हम इसको क्या कर दिए, ग्रुप में रख दिए। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा जो रूल था ग्रुपिंग का, उसे आपको याद रखना है कि आपको बड़ा ग्रुप बनाना है, जिससे कि आप ओवरलैपिंग का भी यूज करिए, चाहे आप मैप रोलिंग का भी यूज करिए, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा ग्रुप आपको नहीं बनाना है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है बूलियन एक्सप्रेशन को लिखना। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो किस में हो जाएगा, मीन टर्म में होगा। और मीन टर्म में जो भी हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे उसमें हम वेरिएबल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वेरिएबल को रिमूव किया जाता है, उसका एक छोटा सा ट्रिक। लेकिन उससे पहले आप समझिए, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है उसमें चारों वेरिएबल का यूज हो रहा है, यानी चारों वेरिएबल, यानी ए बी सी डी चारों वेरिएबल का यूज हो रहा है। और कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लिखा गया है तो उसे 2 तरीके से लिखा गया है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका, तो ए का। तो ये जो ए है वो हमारा किस तरीके से, 2 तरीके से लिखा हुआ है, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ और वो नॉर्मल, चाहे वो आप बी लीजिए तो बी के कॉम्प्लीमेंट बी के साथ लिखा हुआ है, सी देखिएगा तो सी का कॉम्प्लीमेंट सी है, और डी देखिएगा तो डी का कॉम्प्लीमेंट डी है। ठीक है, यहाँ पे सारे चीज का यूज है, यानी चारों वेरिएबल हो रहा है, और चारों वेरिएबल हमारा 2 तरीके से लिखा जा रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट के साथ और बिना कॉम्प्लीमेंट का। अब आपको ध्यान देना है कि कोई भी अगर हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, कोई भी ग्रुप बना रहे हैं, तो वो वेरिएबल अगर दोनों यूज कर लेता है, क्या क्या यूज कर लेगा, मान के चलिए हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, और इस ग्रुप में आपका अगर ए के कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या है हमारा ए है, तो क्या होगा, दोनों यूज कर ले यहाँ पे, तो उसको क्या करेंगे, ए को नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखे हैं बी का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी है, फिर से हमारा दोनों यूज कर लिया, उसे नहीं लिखेंगे। तो लिखना किसे है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेम वाला, जैसे कि ए, अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी ग्रुप हमारा बन रहा है और ए में मात्र सिर्फ क्या हो रहा है, नॉर्मल वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हम उसे लिख देंगे, या उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर लिखा जा रहा है तो उसे लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, सेम वाला लिखना है, डिफरेंट वाले को नहीं लिखना है। जैसे इसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी सी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी सी का कॉम्प्लीमेंट, और इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, सी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हम सी वाले को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसके एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ट्रिक क्या बताएं अभी, अगर हमारा क्या रहेगा,
डिफरेंट रहेगा तो उसे नहीं लिखा जाएगा, और अगर सेम रहेगा तो उसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग ग्रुप जो देख रहे हैं, आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ले रहे हैं कौन सा, तो ये वर्टिकल वाला, जो कि क्या बोला जाता है, क्वाड बोला जाता है इसे, ठीक है। और क्वाड, यहाँ पे दो क्वाड है, एक वर्टिकल वाला और एक स्क्वायर वाला, तो हम वर्टिकल वाले को ले रहे हैं, इसे हम क्या लिख रहे हैं, क्वाड 1। अब यहाँ पे देखिए चारों वेरिएबल का यूज हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम किसका ले रहे हैं, ए का। तो यहाँ पे भी जस्ट बताएं, यहाँ देखिएगा ये जो ग्रुप बना है उसमें ए क्या हो रहा है, आपका ए का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी आपका ए का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे भी हमारा ए है, यानी कि चेंज हो गया है हमारा, यानी कि दोनों यूज हुआ है, उसको हम नहीं लेंगे। अब ये ग्रुप बनते समय बी का क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे हमारा क्या है, बी है, यानी फिर से हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं सी का, तो यहाँ पे क्या है, सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी सी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिख देंगे, सी का कॉम्प्लीमेंट इनटू, क्यों, क्योंकि मेन टर्म में सारे के सारे वेरिएबल क्या हो जाते हैं हमारे, इनटू में हो जाते हैं। अब हमारा लास्ट कौन सा वेरिएबल बचा है, डी, तो क्या हो गया, यहाँ पे डी है, इसमें भी डी होगा, इसमें भी डी होगा और इसमें भी डी होगा, तो यानी कि सी का कॉम्प्लीमेंट इनटू डी लिख दिए। तो इस ग्रुप में हमारा कौन कौन सा वेरिएबल रिमूव हो गया, ए और बी, क्यों, क्योंकि देखिएगा ए हमारा दोनों यूज कर रहा था और बी हमारा भी दोनों यूज कर रहा था, लेकिन इस ग्रुप को बनते समय सी हमारा सेम रहा और डी भी हमारा क्या रहा, सेम रहा, तो हम लोग क्या करें, उसी को ही लिखें, किसमें, तो मेन टर्म में। अब हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं, यानी कि क्वाड 2। क्वाड 2 की जब बात कर रहे हैं तो ये हमारे स्क्वायर में है, तो सबसे पहले हम किस वेरिएबल को लेते हैं, तो ए वेरिएबल को। तो यहाँ पे क्या हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी ए का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारा नॉर्मल ए हो रहा है, यानी कि हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, तो हम ए को नहीं लिखेंगे। अब क्या है, यहाँ पे बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो हम क्या करते हैं, बी को लिख देते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि इस चारों में हमारा बी क्या है, सेम है, ठीक है, बी है, इसमें भी बी, इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। अब चलिए सी वेरिएबल को देखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी हमारा क्या है, सी का कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या है, हमारा सी है, चेंज हो जा रहा है, तो हम सी को नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं डी का, तो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, तो क्या हो जाएगा, b इंटू डी। तो क्या देखें हम लोग, इस वाले स्क्वायर वाले ग्रुप में जो कि क्वाड है हमारा, उसमें हमारा कौन कौन सा वेरिएबल बचा, एक b बचा और एक d, क्यों, क्योंकि वो दोनों हमारा क्या था, सेम था, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लास्ट एक्सप्रेशन को लिखते हैं, यानी कि फाइनल। तो क्या लिखा जाएगा हमारा, जो भी हमारा फंक्शन में था उसे लिखेंगे सबसे पहले f a b c और d, और दोनों ग्रुप का जो मीन टर्म है उसे लिख देंगे, यानी कि c का कॉम्प्लीमेंट इनटू d, और इधर लिख देंगे हम b इंटू डी। अब आपको पता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट में मीन टर्म के बीच में क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे। तो आप देखें किस तरह से हम K-मैप के थ्रू किस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग K-मैप। अगर इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा रहे सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग K-मैप या ड्रॉ अ K-मैप एंड सिंप्लीफाई, तो हम लोग जिस तरह से अभी बनाएंगे क्वेश्चन को उसी तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन ABCD और सिग्मा के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 है हमारा। तो चलिए पहले से ही हम K-मैप बना दिए हैं। कितना वेरिएबल है यहाँ पे, तो 4 वेरिएबल है ABCD, तो K-मैप बन करके तैयार है। नेक्स्ट काम होता है हमारा 1 को फिल करना। तो जिस जिस पोजीशन में हमें 1 फिल करना है उस पोजीशन में हम 1 फिल कर देंगे। तो कौन कौन सा पोजीशन है, तो 0 में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 है, 5 6 है और 7 8 है और 10। चलिए हमारा पहला काम तो हो गया है, यानी कि हम 1 को फिल कर दिए हैं और हमारा दूसरा काम क्या है, ग्रुपिंग करना।
तो ग्रुपिंग में आपको क्या करना है, बड़ा ग्रुपिंग करना है। तो यहाँ पे कहीं पे 8 का ग्रुपिंग हो पा रहा है जो कि कंटिन्यूअस है आपका। देखिए इस 4 के नीचे आपका और 4 है, तो हम क्या कर देते हैं, इसे ग्रुप में बना देते हैं, किसमें, तो 8 में, यानी कि ऑक्टेट में हम इसे बना दिए। ठीक है, यानी कि एक मेरा बन चुका है, कौन सा ग्रुप है, तो ऑक्टेट का ग्रुप है। ओके, अब हमारा यहाँ पे 2 1 बच चुका है, तो आपको पता है यहाँ पे भी 2 1 है। तो मैप रोलिंग के हिसाब से अगर कॉर्नर में, यानी कि चारों कॉर्नर में आपका 1 होगा, तो इस चारों कॉर्नर को हम मिला लेते हैं और इसे क्या बोला जाता है, क्वाड बोला जाएगा, और क्वाड का ये मैप रोलिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड। अब तो हमारा सारा का सारा 1 क्या हो गया, ग्रुप में आ चुका है। तो सबसे पहले हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, किसका, तो ऑक्टेट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। अभी हम बताए थे बूलियन एक्सप्रेशन किस में लिखा जाता है, मीन टर्म में, और मीन टर्म में हम वेरिएबल को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कौन सा वेरिएबल देखते हैं, तो ए। तो देखिएगा इसमें आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी ए का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी ए का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी ए का कॉम्प्लीमेंट, इसमें हमारा फिर से क्या हो रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी ए का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी ए का कॉम्प्लीमेंट, और इसमें भी ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी ए जो वेरिएबल है वो ए कॉम्प्लीमेंट में है, जो कि हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो हम उसे लिख देंगे। फिर देखिएगा इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बी चेंज हो गया, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सी हो गया, चेंज हो गया, नहीं लिखा जाएगा। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे डी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे डी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी डी है यहाँ पे, और यहाँ डी है, चेंज हो गया, नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा क्या गया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि इस जो ग्रुप की बात कर रहे हैं उसमें हमारा जो ए वेरिएबल है वो सेम रहा, और वो किसमें था, हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट में था। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड का। तो क्वाड में ये और ये, इस चारों को मिला करके हमारा क्या बना है, ग्रुप बना है, यानी कि क्वाड बना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, ए वेरिएबल को देखते हैं। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी हमारा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या हमारा ए है, चेंज हो गया, नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी हमारा क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी बी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि बी वेरिएबल हमारा जो कि चेंज नहीं हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बी के कॉम्प्लीमेंट, और फिर इनटू। फिर इधर देखिएगा सी वेरिएबल में सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सी हो गया, यानी कि चेंज हो गया, नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे डी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी डी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी डी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी डी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डी का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट को लिखते हैं, यानी कि एफ ए बी सी डी, और जो भी हमारा मिन टर्म में एक्सप्रेशन था उसे लिख देंगे, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू डी का कॉम्प्लीमेंट, और इसके बीच में क्या कर देंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा कि एसओपी के मैप किस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।